नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि लीज़ डीड क्या होती है, हम लैंड लीज़ पे लेना चाहते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लीज़ डीड जो है एक डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जिसको ऑयल कंपनीज मानती हैं। तो बेसिकली लीज़ डीड क्या है, तो और ये ऑयल कंपनीज क्यों मांगती हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इस लीज़ एग्रीमेंट या लीज़ डीड को करते समय, जिससे कि आप लोग को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज लैंड किसी और का होता है और आप उसके एक टेनेंट होते हैं, आप एक उसके लेसी होते हैं। रादर मैं कहूँ एक लेसर के, जो ओनर होता है एब्सोल्यूट, वो आपको लैंड देता है लीज़ पे। तो इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स आने के चांसेस हैं। तो ये डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं देखना आपको जस्ट एडवाइस करना चाहता हूं कि लीज़ डीड को कैसे बनाइए, लीज़ डीड में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपका डिस्प्यूट ना हो। बिकॉज डिस्प्यूट डिपेंड करेगा कि आपने सारी चीज़ें लीज़ डीड में प्रॉपरली डिफाइंड की हैं कि नहीं की हैं। रोल ऑफ द लेसर, जो पट्टा देने वाला है, और जो पट्टा लेने वाला है यानी कि लेसी, उनके क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कितना लीज रेंट जाएगा, कब जाएगा, क्या कंसिडरेशन है, टर्म्स प्रॉपर हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि रिटेल आउटलेट खोलने के बाद वो जो लेसर है या जो ओनर है वो आपके आकर के आपको क्रिपल करे, आपकी वर्किंग को क्रिपल करे, आपको कंस्ट्रक्शन ना करने दे। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। पेट्रोल पंप जैसे लेआउट चालू होता है ना दोस्तों, एनओसी मिलने के बाद, अगर आपका लैंड लीज का डॉक्यूमेंट कमज़ोर है तो आप बहुत कमज़ोर पड़ सकते हैं, आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। इसकी बहुत सारी शिकायतें हैं। मैंने खुद, जब मेरी टीम लेआउट कराने गई है, जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं, तो जो है लैंडलॉर्ड ने आके बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस करी हैं और बहुत सारे केसेस डिस्प्यूट्स में चले गए हैं। अल्टरनेट लैंड देखने की बात आई लेकिन वो तब तक चांस निकल गया, तो चांस मिस हो गया। तो इस डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से समझिए, क्या क्या इसके कंपोनेंट होने चाहिए और किस तरीके से हमें जो है इसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो एग्रीड करने हैं उनको फ्रेम करना चाहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिए। ये कहने को तो डॉक्यूमेंट है बट ये आपका फ्यूचर है। अपने आप को सेफ रखिए, अपने घर को सेफ रखिए। आपके रिटेल आउटलेट की सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, बिजनेस की सेफ्टी इस लीज डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करती है दोस्तों। इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फेवर ऑफ लेसी, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऑफ कोर्स लेसर के इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बने रहिए मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे। आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं ब्रोशर की बात करूं 2023 के एडवर्टीजमेंट की, उसमें लैंड आपको ऑफर करनी होती है कंपनी को, दैट मे बी इन ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। क्योंकि आप जो रिटेल आउटलेट प्रपोज करते हैं वो एक पर्टिकुलर लैंड पे करते हैं, तो उसकी ओनरशिप का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो आपको ये राइट देता हो कि आप उस पर एनओसीज ले सकते हैं, उसको आप सब लीज में ऑफर कर सकते हैं या उसको आप सेल कर सकते हैं सीएफएस कैटेगरी या सीसी कैटेगरी में व्हेन द कंपनी आस्क फॉर इट। और डीसी कैटेगरी में आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती, आप ही की ओनरशिप रहती है। और लेकिन आपके पास टाइटल होने चाहिए सो दैट आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें, एनओसी ले सकें और एक बिज़नेस कर सकें एक सूटेबल टाइम तक। तो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्वीनियंस डीड की दोस्तों बात आती है। कन्वीनियंस डीड क्या होती है, पहले मैं उससे शुरुआत करता हूँ। जहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी का, रियल इस्टेट का या एसेट का टाइटल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ओनर टू अनदर ओनर, सो दैट बिकम्स ए कन्वीनियंस डीड। कन्वीनियंस डीड में दोस्तों गिफ्ट डीड भी आ सकती है, सेल डीड भी आ सकती है, एनी अदर वे जिससे कि लैंड का टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा हो, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो। तो जो हमारी लीज डीड का, अगर आपको गिफ्ट पे लैंड मिली है, एज गुड एज ओनरशिप, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, गिफ्ट डीड उसकी प्रॉपर बननी चाहिए, तब भी आप ओनर हैं। अगर आपको कोई थर्ड पर्सन गिफ्ट कर देता है, कोई रीज़न है उसके करने का, तो थर्ड पार्टी से गिफ्ट मिल गया, आप ओनर मिल गए, गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो गई, तो आप उसको ग्रुप 1 में कर सकते हैं। मैं बहुत टेक्निकल और बहुत वैसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर आपके परिवार की है तो अपने अपेंडिक्स 3 से जो है उसको अपने एफिडेविट से यू कैन गिव ए कि आपके पास लैंड है, यू कैन बिकम ए ओनर। अगर सेकंड पार्टी से है तो आप उनसे अगर लीज़ ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म लीज़ ले लेते हैं, जैसे 19 ईयर्स और 11 मंथ की लीज़ है जिसकी हम बात करते हैं, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वही आपको फुल राइट देता है, नोटराइज डॉक्यूमेंट नहीं देता, इसका बहुत ध्यान रखिएगा।
तो कन्वीनियंस डीड वो होती है दोस्तों, उसमें ट्रांजैक्शन यानी कि कंसिडरेशन ना हो, यानी कि सेल ना हुई हो, बट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हुआ हो। और जो सेल डीड होती है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल होता है, और वो जो होती है बेसिकली कंसिडरेशन पे होती है, कुछ पेमेंट्स पे होती है, आपने उसके लिए पैसा एक्सचेंज में दिया होता है, तो एक मेजर डिफरेंस है। जो लॉन्ग टर्म लीज होती हैं 19 ईयर्स और 11 मंथ की दोस्तों, वो भी एक ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल होता है, आपको राइट देती है। राइट एक जो लीज में आप राइट डालेंगे उसमें कि किस काम के लिए कर रहे हैं वो उसमें आ जाएगा। तो लीज डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो है अभी अपना मॉनिटर भी शेयर करूंगा बाद में, पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि बेसिकली क्या है। तो इसमें बेसिकली जो कंपोनेंट है, एक तो उस जो लेसर है, जो पट्टा देने वाला है, उसका पूरा डिटेल आना चाहिए। जो पट्टा लेने वाला है, लेसी है, उसका पूरा डिटेल आना चाहिए। और इसमें कंडीशन लिखी होनी चाहिए कि ये जो डीड रजिस्टर्ड हो रही है ना, इनकी फैमिली, इनके लीगल एयर्स, इनके असाइनी, इनके जितने ट्रस्टी हैं या कल को इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन पे भी बाउंड होगा। सेम विल बी फॉर विद द लेसी, इट विल बी फॉर एवरीवन। तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा, इनके दोनों का डिटेल, इनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज अगर आ जाए बहुत अच्छा है, यानी कि जो लेसी है एंड लेसर। उसके बाद लैंड का डिटेल आना चाहिए दोस्तों, किसकी आप रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं, किस लैंड को रजिस्टर कर रहे हैं, वो प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, डिमार्केटेड होना चाहिए, उसका साइज प्रॉपर होना चाहिए। राइट ऑफ वे के बाद प्रेफर करिए लीजिए। अगर आप वैसे ही बिना राइट ऑफ वे मेंशन किए बिना ले लेंगे, हो सकता है कल को लैंडलॉर्ड अटक जाए और आपको प्रॉपर डेप्थ ना मिले तो आपका पर्पस डिफीट हो जाए। तो उस लैंड का प्रॉपर साइज, उसका एरिया, कोशिश करिए जो आपने ऑफर करना उससे बड़ा हो। लैंड का पूरा डिटेल, उसकी चौहद्दी, उसकी बाउंड्रीज, नजरी नक्शा प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए, प्लस खसरा नंबर, खतौनी नंबर, और उस कहीं पे अगर रिकॉर्डेड है रजिस्ट्री में ओनर जिससे आप लेसर ले रहे हैं तो उसका भी आना चाहिए डिटेल कि यहाँ फलां जिल्द में फलां रजिस्ट्रार ऑफिस में रिकॉर्डेड है, ये पर्टिकुलर ओनर है, राइट। उसकी ओनरशिप क्लियर होनी चाहिए लेसर की, किस तरीके से उसके पास ओनरशिप आई है वो रिकॉर्ड भी आना चाहिए। मैं थोड़ी सी चैन की बात कर रहा हूँ, ओनरशिप की, वो भी उसमें क्लियर होनी चाहिए, राइट। इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। लैंड का प्रॉपर डिटेल, उसका विलेज, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका डिमार्केशन, उसकी सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। रोड कहाँ पे है, सामने क्या है, आसपास कौन से खसरे आते हैं, क्या साइज़ निकल रहा है, एक मैप लगा के उससे क्लियर करिए। ये आपको मुझे लगता है पूरा क्लियर हो रहा होगा। प्रॉपर उसमें जो है कितना रेंट आप दे रहे हैं, लीज रेंट कब कब देंगे, कोशिश करिए कि उस पर आप एनुअली लीज रेंट जितना कम से कम हो, रूरल में वो तय करिए। 40,000 से 60-70,000 तक कर सकते हैं। और उस पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी बनेगी, कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी का कितना, प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए, ये दोस्तों का बहुत ध्यान रखिएगा। रेंट कब पे होना है, आई मीन हर महीने के या हर साल के स्टार्टिंग में आपको जनवरी में 1 से लेकर 10 तारीख तक देना है, 1 से लेकर 5 तारीख तक होल अमाउंट देना है, वो क्लियर होना चाहिए। रेंट कब से चालू होगा, लीज रेंट आप जब रिटेल आउटलेट कमीशन करेंगे तब से चालू होगा कि राइट फ्रॉम द डे है उस पर चालू हो जाएगा। अर्बन एरिया पे लीज रेंट बहुत ज़्यादा होगा, उसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो और ये जो है उसके टर्म्स क्या हैं बेसिकली, इसका भी दोस्तों बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। इसका टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि जो एग्रीड टर्म्स हैं, कब रेंट पे करना है, ओनर्स के, लेसर के क्या राइट्स हैं, लेसर को क्या करना है, वो पेट्रोल पंप के लिए यूज़ करना चाहता है, कमर्शियल के लिए करना चाहता है, लैंड यूज़ कन्वर्ट करा सके, उसके जो है वो और डेवलपमेंट कर सके, एनओसीज ला सके, उसके सारे एब्सोल्यूट उसमें राइट्स होने चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि लेसर जो है उसकी वर्किंग में इंटरफियर करे। तो मैं ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी टर्म्स प्रॉपर नहीं खुला है तो आप कहीं भी अटक सकते हैं दोस्तों। आपको लेसर जो है आकर के कभी भी परेशान कर सकता है। जब वो देखेगा आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको बहुत ट्रबल कर सकता है, आपके काम में हिंड्रेंसेस कर सकता है। तो इसके एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा मॉनिटर शेयर करके। मैं किसी दूसरे की लीज डीड आपसे शेयर नहीं करूंगा, बट पॉइंट सारे डिस्कस करूंगा कि उनको आपको रखना है। हिंदी इंग्लिश में मैं दोनों में शेयर करता हूं, आप देख लीजिए इसको। और ये जो है लीज डीड को करते समय उसके जो ओनर के डिटेल हैं, लेसर के डिटेल हैं, लेसी के डिटेल हैं, प्रॉपर्टी के डिटेल हैं, जो टर्म्स हैं, जो कंसिडरेशन है रेंट का, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इनको दोस्तों मिस मत करिएगा। विटनेसेस प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपसे कहीं गलती होती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, बाद में उसका बेनिफिट कोई भी ले सकता है। सब लीज का क्लाज होना चाहिए। अगर कंपनी कहती है सब लीज और सेल का क्लाज होना चाहिए, इसमें ब्रोशर में लिखा है कि सेल जो है कंपनी डायरेक्ट भी कर सकती है, तो वो भी क्लाज होना चाहिए कि आप उसको एज ए फैसिलिटेटर की तरह करेंगे और कंपनी लैंड जो है डायरेक्ट ओनर से जो है वो खरीद लेगी।
अगर उस ओनर को प्रॉपर उसमें प्राइस मिलता है, ये सारी चीज़ में उसमें होनी चाहिए। अब मैं अपना जो है मॉनिटर शेयर करता हूँ और हम देखेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीज़ करने में गलती मत करिएगा, आपका घर अनसेफ हो जाएगा, बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की बात कर रहा है, हिंदी वाला पहले मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल की बात करता है, राइट। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है बात करता है उसका लैंड यूज़ क्या है, उसके बाद क्या उसकी जो है मालिक की बात करता है, जो लीज़ है लेज़र है उनकी बात करता है। यहाँ पे कितने वर्ष और कितने समय के लिए जो है वो लीज़ डीड पे देना चाहता है। नक्शा के साथ संलग्न करते हुए नजरी नक्शा की बात करता है, राइट। और इसमें ये एक अनुबंध पत्र की बात कर रहा है जिसमें शर्तों की बात करता है। और इसमें जो है अगर कोई भी गलतफहमी और अभय मध्यम उत्पन्न हो तो भविष्य में अभय मत के बीच में कोई विवाद उत्पन्न ना हो, उसके लिए डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया उसकी बात करता है। तो एक जो है प्रॉपर माइंड की मेंटल स्थिति में जो है प्रॉपर उसमें जो है ये किया गया उसकी बात करता है, किसी बिना किसी प्रेशर के जो नॉर्मली होता है। और जो है ये कितने समय के लिए किया गया है। उसके बाद उनके टर्म्स की बात करता है, कितने दिन पे किराएदारी है, द्वितीय पक्ष का कितने दिन तक राइट रहेगा। उसके बाद जो है जैसे ही पेट्रोल पंप ख़त्म होता है अवधि के बाद जो है उसका राइट ख़त्म हो जाएगा ओनर का, उसकी बात करता है। और यहाँ पर जो है कितना पैसा देना है, कितना रकबा क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी बात करता है। और इसमें जो है अपने हिसाब से जो आरईजी उसका जो लेसी अपने हिसाब से उपयोग करेगा उसकी एनओसीज़ लेगा और वो इंडियन ऑयल या दूसरी कंपनी को जो है वो लीज़ पे दे पाएगा, उसकी बात करता है यहाँ पे ये, राइट। और जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स और उसकी जो मेंटेनेंस है खुद ही करेगा, उन्हीं की बात करता है यहाँ पे, राइट। और उसे जो है सब लीज़ कराने का अधिकार होगा इंडियन ऑयल के लिए, इसके लिए जो है लेसर को कोई इतराज़ नहीं होगा, उसकी बात करता है। और इसमें बात करता है कि भू उपयोग उसमें किसी तरह का भी अगर वो करता है तो इसमें लेसर का कोई जो उसमें वो नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। और पेट्रोल पंप चलाता है तो प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी, ना भविष्य में होगी। प्रथम पक्ष का मतलब कि लेसर, राइट। कितना किराया देना है उसकी बात करता है, कब देना है उसकी बात करता है, राइट। और किस तरीके की जो है कोई जो है प्रॉपर्टी क्लीन, जिसको जो है लेसर आपको दे रहा है वो नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई विवाद नहीं है। उसके बाद मासिक किराए की बात करता है, कब देना है उसकी बात करता है। संपत्ति का विवरण की बात करता है, यहाँ पे कितना एरिया है, कितना फ्रंटेज डेप्थ, उसकी चौहद्दी की बात करता है। नीचे गवाहों की बात करता है, एडवोकेट का नाम करता है। ये प्रॉपर्टी जो है दोस्तों रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। ये बिहार की रजिस्टर्ड है। पट्टा विलेख कब हुआ, लीज डीड की बात करता है। और ये पट्टा करता और पट्टेदार की बात करता है, सबकी फ़ोटो स्टाम्पिंग बैक पेज पे। उसके बाद ये लेसर का डिटेल देता है, यहाँ पे उसका पेशा क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। पट्टाकर्ता का मत जो लेसर है, उसके बाद जो उसके सारे उत्तराधिकारी, उसके अधिकृत प्रतिनिधि और उनके सब की बात करता है। प्रथम पक्ष का मतलब लेसर की बात करता है। सेम लेसी की बात करता है, उसका डिटेल, उसका आधार नंबर, उसका ईमेल आईडी। उसके बाद उसके भी जितने जो हैं लीगल हेयर हैं प्लस उसके जितने रिप्रेजेंटेटिव असाइनीज़ हैं उनकी बात करता है। यहाँ पे दोस्तों बात करता है कि कितना किराया तय हुआ है प्रति वर्ष, जैसे यहाँ 40,000 का है, कब तारीख को देंगे, कितने सालों के बाद किराए में वृद्धि होगी, जैसे हर 5 साल में बात करता है। टोटल बाज़ारी मूल्य कितना हुआ, उसके बाद कितने दिन की लीज़ है, वो लीज़ कब से स्टार्ट होगी, कब तक होगी, उसकी बात करता है। पट्टा कब से स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्ट ऑफ पेट्रोल पंप के समय से होगा, ये इमीडिएट इफेक्ट से हो जाएगा, उसकी बात करता है। उस प्रॉपर्टी की बात करता है जिस प्रॉपर्टी का जो है वो लीज़ डीड हो रही है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो इंडियन ऑयल को दे रहा है पेट्रोल पंप के लिए, उसकी बात करता है। उसके बाद पट्टा वाली संपत्ति के अधिकार, उसकी डिटेल की बात करता है, कितना क्या एरिया है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर उसकी एरिया की बात करता है। उसके बाद उसके सामने की रोड क्या है और उसके बीच में जो सहमति की जो कंडीशंस हैं उनकी बात करता है। जैसे 29 साल के लिए है, इतना पट्टा देना है, सुविधा के हिसाब से जो है कब की करेंगे, पट्टा मतलब आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। पट्टा अवधि के बाद पट्टा का नवीकरण नहीं होने पे क्या होगा उसकी बात करता है। कब उसको जो है लीज रेंट दिया जाएगा उसकी बात करता है। तो पट्टाकर्ता के लेसर के भी राइट्स की बात करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है इनके भी बात करता है, जो पट्टेदार है उसकी भी बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की और उनकी बात करता है, सब लीज़ की बात करता है, सेल की बात करता है। तो दोस्तों कोई इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पट्टा अवधि समाप्त होने पे क्या होगा, उसका क्या होगा, उसकी बात करता है। तो इन सब चीज़ों की दोस्तों यहाँ बात करता है कि और जो है सबसे लास्ट में कहता है कि प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में प्रॉपर बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के इसको रजिस्टर किया गया, रजिस्टर हो गया। दोस्तों नीचे विटनेस होते हैं, एक नजरी नक्शा लिखा है जिससे बहुत क्लियरिटी आती है कि कहाँ लैंड है, क्या है। मुझे लगता है कि ये बहुत आपको जो है इससे क्लियरिटी आ रही होगी इसमें क्या करना है दोस्तों।
टेलीग्राम ग्रुप में। तो पट्टा विलेख किरायानामा की बात करता है, किराया कब होगा, अवधि क्या होगी, स्टाम्प ड्यूटी क्या होगी। यहाँ पर जो है लेसर और लेसी की बात करता है, पट्टाकर्ता उनके एड्रेसेस की बात करता है। यहाँ पर आकर के जो है उनके बीच के टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करता है, कितना एरिया है, लीज डीड कितने दिन में होगी। उसके बाद जो है तेल कंपनी को जो है विक्रय करने का या सब लीज़ देने की बात करता है। और ये जो है उसके राइट्स इंटरफेरेंस करने की बात नहीं करता। पेट्रोल पंप लगा सकता है जो लेसी है या जिसके फेवर में पट्टा हुआ है वो, और उसको कितना रेंट डिसाइड हुआ, वो कब देगा उसकी बात करता है। और ये प्रॉपर्टी कहाँ रजिस्टर्ड है उसकी बात करता है जो कि उसने दी है। बाकी यहाँ पर जो है तो दोनों की बात करता है, लेसी की, लेसर की, प्लस उस लैंड की बात करता है, उसकी चौहद्दी की बात करता है, उसके एरिया की बात करता है, लैंड यूज़ की बात करता है। भू उपयोग का परिवर्तन करा सकेगा जो भी लेसी है। तो पट्टादाता जो है वो अपने हिसाब से करा सकेगा, अपने हिसाब से बाउंड्री बना सकेगा, फीलिंग कर सकेगा, डेवलप कर सकेगा, उसकी बात करता है। और कब देना है यहाँ पर जो है, और सारी चीज़ें जो हैं प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड में की है, बिना किसी प्रेशर की है, उसकी बात करता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान रखिए। इंग्लिश में कर देता हूँ। लीज रेंट की बात करता है, लेसर का एक्सप्लेन करता है, लेसी को एक्सप्लेन करता है। नीचे बात करता है कि लेसर मीन्स फर्स्ट पार्टी, उसके असाइनी, उसके जितने भी सक्सेसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, असाइनीज हैं, वो सब इंक्लूड होंगे। लेसी में भी सेम चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है उनके आधार कार्ड और उनकी बात करता है। यहाँ पे जो है उस लैंड की बात करता है, लेसर के और लेसी के रेजिडेंस की बात करता है। फिर प्रॉपर्टी की बात करता है, कितना एरिया लिया उसकी बात करता है। लीज़ रेंट की बात करता है, लैंड कब बढ़ेगा उसकी बात करता है। 5% बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है। एनुअल लीज़ रेंट की बात करता है, हर जनवरी में 1 से 5 तारीख तक पे करने की बात करता है। लेसी को जो है सब लीज़ का राइट होगा। ऑयल कंपनी को वो पेट्रोल पंप बना सकता है। रेंट कब देना है उसकी बात कर सकता है, कितना देना है जो है। और लेसी के राइट्स को असाइन करता है कि जिससे कि लेसी के काम में इंटरफेरेंस ना हो, पेट्रोल पंप चला सके, बिजनेस कर सके। ये सारी कंडीशन दोस्तों आपके फेवर में होनी चाहिए। तो सारे क्लासेज कह लीजिए, सेक्शन कह लीजिए, उसमें सबको डिवाइड किया गया है। प्रॉपर्टी को प्रॉपर डिफाइन करिए। एब्सोलूट राइट जो है उसके यूज़ करने के जो है लेसी को मिलने चाहिए बिना किसी इंटरफेरेंस ऑफ लेसर के, जिससे कोई डिस्प्यूट ना हो। बाद में डॉक्यूमेंट में जो है नीचे जो है उनके विटनेस के साइन होंगे, रजिस्टर्ड होगा। इसमें कि स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपरली पेड होगी, जो कि आपके उस पर डिपेंड करेगी कि क्या कंसीडरेशन है टोटल, उस पर डिपेंड करेगी। तो मैंने दोस्तों फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिए हैं, गलती मत करिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको जो है लीज डीड में किन किन चीज़ों को कंसीडर करना है, क्या क्या पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी क्लियरिटी आ गई होगी। किन किन चीज़ों को लेके चलना है। आप इसमें कुछ और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। आप इसमें कंसल्ट एक एडवोकेट से कर सकते हैं जो प्रोफेशनल हो, रियल एस्टेट में डील करता हो। कोशिश करिए कि लीज डीड आपके फेवर में हो, कम जो है लेसर के फेवर में हो, रेंट बहुत ज़्यादा ना हो, लीज रेंट, इसकी बहुत कोशिश करिए। और इन पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखिए आपका लीज डीड बनवाते समय। और मुझे लगता है कि इसमें आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ आप उसको जो है कमेंट्स पे आइए, टेलीग्राम पे आइए, शेयर करिए। और जो है मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, औरों को भी भेजिए, और जिससे कि जो है उनको भी एम्पावरमेंट हो एंड थोड़ा वाइड स्प्रेड नॉलेज का हो। सो प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।